नमस्कार, राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सरपंच के जन्मदिन पर आए सचिन पायलट, समस्याओं और विकास कार्यों पर की चर्चा। जयपुर जिले की विराटनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत छितौली के वर्तमान सरपंच व सरपंच संघ अध्यक्ष शीशराम दायमा के जन्मदिन पर गत दिनों सचिन पायलट पहुंचे और ग्रामीणों से पंचायत की समस्त समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। इस दौरान सरपंच दायमा से पंचायत के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल में खास मुलाकात के दौरान वर्तमान सरपंच ने पंचायत की समस्त समस्याओं एवं विकास कार्यों पर जानकारी देते हुए पंचायत के वंचित विकास को पूर्ण करवाना अपना मुख्य उद्देश्य बताया और अंत में समस्त पंचायत वासियों को आगामी दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आइए सुनते हैं मोहन थोरी की यह खास रिपोर्ट। राजस्थान ग्रामीण लाइव से मोहनलाल थोरी। आज हम पहुंचे हैं जिला जयपुर, पंचायत समिति विराटनगर, ग्राम पंचायत है छितौली और सरपंच है शीशराम जी दायमा और सरपंच संघ अध्यक्ष, उनसे करेंगे वार्तालाप और सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, अभी जो आप सरपंच संघ अध्यक्ष भी हो और क्या आप विकास करा रहे हो, क्या अपने सरपंचों को क्या गाइडलाइन दे रहे हो? थोड़ा सा देखिए, राजस्थान में ग्रामीण विकास की बहुत बड़ी भूमिका है पंचायत राज में। उसमें मैं जैसे ग्राम पंचायत की बात करूं छितौली की, तो मैं पिछले 5 साल में मेरी वाइफ थी सरपंच, अब मैं हूं। मैंने सभी मेरे पंचायत में 7 राजस्व गांव आते हैं, सभी को समानता से मैंने विकास काम करवाए हैं। नरेगा की अब हम बात करें तो मैंने जो अलग करवाया है वो मेरे ग्राम पंचायत में जितने भी शमशान भूमि थी जी, उनमें सब में मैंने 4 दीवारी और चबूतरे और टीन सेट मैंने सारे गांव में लगभग मैंने करवा दिए। हाँ, शायद मेरे हिसाब से पंचायत समिति विराटनगर में सबसे ज़्यादा बजट हमारे यहाँ पे लगा है। नरेगा में उनका समतलीकरण करवाया था और जन सहभागिता योजना के तहत हमने 4 दीवारी और टीन सेट का निर्माण करवाया है। और अभी मैंने जो प्रशासन गाँवों के संग अभियान था उसमें सबसे ज़्यादा जो रास्तों की गांव में बड़ी समस्या होती है खेतों में जाने के लिए, और लोग बाग लगभग अब खेतों में बस गए। मेरे क्या क्षेत्रफल बहुत बड़ा है पंचायत का, 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है पंचायत। उसमें मैंने जो रास्तों की जो समस्या थी उसमें 19 रास्ते कटवाए मैंने अभी प्रशासन गाँव के संग अभियान में। और आबादी विस्तार के मेरे 4 प्रस्ताव थे, उनमें 2 कंप्लीट हो गए, 2 की फाइल कलेक्टर साहब के यहाँ विचाराधीन है, लगभग वो भी फाइनल हो जाएगा। तो आबादी विस्तार के मामले में भी मैंने काफ़ी काम करवाए हैं। कई दिनों से जो लोग पट्टों से वंचित थे, हाँ, उन लोगों को हमने पट्टे प्रशासन गांव के संग अभियान में पट्टे लगभग सबको दे दिए जिनके आवेदन हमारे पास में थे। कुछ पेंडेंसी है, कोई जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंटली जो प्रॉब्लम है हाँ, उनको हमने नोटिस दे रखे हैं। जो ही वो भी हमारे पास में जो उनकी खाना पूर्ति जो भी है वो आएगी, वो भी कंप्लीट कर देंगे। और खेल मैदान मैंने बालिका स्कूल के लिए 4 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट छितौली में करवा दी। और सरकारी जो स्कूल हमारे जो पंचायत मुख्यालय पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी उसको तो मैंने गोद ले करके, और उसमें मैंने तमाम जो भी जितने भी काम थे उसकी चाहे रिपेयर हो, 4 दीवारी के ऊपर तार फेंसिंग हो, और उसमें मैंने 2 कमरे तो एमपी से लिए थे, 2 कमरे 14 लाख रुपए के एमएलए साहब के जो काम चालू है हमारा, और 2 कमरे मैंने बामासाओं से करवाए हैं। 7 लाख का काम उसमें भी मैंने जन सहभागिता से करवाया है। बामासा का नाम क्या है? बामासा हैं एक तो हमारे कैलाश सेठ जी हैं जो पावटा रहते हैं, हमारे छितौली के थे। एक कमरा मैं बरामदा और उनका पुराना जो कमरा बना हुआ था उसके बरामदे के, ये तो उनसे लिया है मैंने। और एक हमारे छितौली के हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो जयपुर में रहते हैं, उनका नाम से वो है सत्यनारायण जी शर्मा। सत्यनारायण जी शर्मा से भी मैंने निवेदन किया, अभी जो ये वार्षिक उत्सव था उसमें बुलाया, उनको मोटिवेट किया। तो एक कमरा और एक बरामदा, और उनका भी पुराना जो कमरा बना हुआ था उसका बरामदा, ये काम भी हमारा चालू है। तो लगभग ये मानो कि दोनों बामासाओं से हमने 20 लाख रुपए की लागत से वो हमारे मतलब पंचायत को काफ़ी सहयोग मिला है। हाँ, काफ़ी सहयोग मिला है। और एक मैं पंचायत भवन में
मेरी एक स्कीम थी कि एक मैं जैसे मिनी सचिव वाला टाइप में बनाऊं। आज आप पंचायत को जाके देखें, बिल्कुल देखा खैर मैं बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन एयर कंडीशनर है पूरी पंचायत, है ना, पूरी में बिल्कुल कोई भी जूता चप्पल अंदर नहीं लेगा, पूरी कालीन है, एसी रूम है, जो भी अधिकारी कर्मचारी जो आते हैं उनके लिए बढ़िया सोफे की व्यवस्था, सारी अच्छे से बातें उनकी बैठाते हैं, पूरी बात सुनते हैं, काम करते हैं, तो पूरी पंचायत वातानुकूलित है। अब हमारे बच्चों के सामने समस्या ये आ रही थी कि विराटनगर 12 किलोमीटर पड़ता है और पावटा पड़ता है 15 किलोमीटर, और विशेषकर लड़कियों को लाइब्रेरी में जाने की समस्या थी। ठीक है। तो मैंने उसमें एक भामाशा को पकड़ा है, जो हमारा पुराना पंचायत भवन वो कोई जर्जर अवस्था में पड़ा था, कोई काम नहीं आ रहा था, उस बिल्डिंग को तैयार करूँ। तो उस बिल्डिंग में मैं एक लाइब्रेरी, वो भी एयर कंडीशनर शानदार, उसका काम चालू है। मतलब शिक्षा का फोकस ज़्यादा था। हाँ, मैंने शिक्षा के ऊपर मेरी स्थिति ये थी कि जब मैं सरपंच बना था उस समय मात्र मेरे 160 बच्चे हुआ करते थे सीनियर स्कूल में, और आज 300 से ऊपर संख्या है, और रिजल्ट इतना शानदार है। मैं हर साल, अब से पहले तो मैंने जो भी जितने भी लड़के फर्स्ट डिवीजन आते थे उनको 1100 रुपये में मेरी तरफ से देता था, और जिला बच्चों का हौसला बढ़ाते थे। हाँ, जिला मेरिट में जो भी मेरी पंचायत का जो भी बच्चा आएगा उसको मैंने एक एक मोटरसाइकिल की घोषणा कर रखी है। तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया, और अब इतनी मतलब ये संख्या बढ़ गई हमारी। मैंने 7 बच्चों से स्टार्ट किया था फर्स्ट डिवीजन वालों को, मतलब जैसे ड्रॉप आउट बच्चे उनको ही जोड़ा आपने। हाँ, अब स्थिति है हमारे हर साल 30-35 बच्चों को मैं 1100 रुपये देता हूँ। अब इस साल से हमने उसमें 80% का वो कर दिया, तो उस 80% में भी अभी मैं मेरे जन्मदिन के अवसर पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा था, तो उसमें लगभग 30 बच्चों को मैंने इनाम बांटी थी अभी उसमें भी। तो शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी अभी जैसे अभी आप देख रहे हो ये हमारे लाखावाड़ा की मिडिल स्कूल है, तो इसकी जो 4 दीवारी है वगैरह, हाँ, ये काफ़ी दिन से ये पेंडिंग पड़ी थी, इसके लिए हमने 12 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए, इसका काम अभी चालू। आप जो किस मत से ये हमने ये कर दिया, इसमें जो 10% पंचायत देगी और 90% जिला परिषद से, हाँ, नरेगा से, तो उसी योजना के तहत ये मैं काम लेके आया हूँ, और माननीय विधायक साहब से और निवेदन किया है इसमें कमरे की। बात करते हैं, जैसे आप सरपंच संघ अध्यक्ष हो, दूसरे सरपंचों को क्या गाइडलाइन देते हो, मोटिवेट करते हो? देखो, मेरे पास में जो भी सरपंच आते हैं उनको मैं बताता हूँ कि देखो एक योजनाबद्ध तरीके से, सबसे अब आजकल वैसे भी कार्य योजना बनती है, तो उस कार्य योजना में प्रायोरिटी से ऐसे कामों को लो जो जिनसे आम जनता को सीधा फायदा मिले, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, इन चीज़ों की एक रूपरेखा बना के हम और उस तरीके से कामों को धीरे धीरे एक एक काम को करके पूरा कर रहे हैं। लगभग रोडों की मेरी स्थिति तो यह है कि रोड तो मेरे खाली जो भी आबादी भूमि में है ना वो बचे। साहब ने क्या कुछ दिया? विधायक साहब ने मेरे को देखो 14 लाख रुपए तो स्कूल के लिए दे दिए, और 2-3 रोड दिए, और PWD से मेरे 7 किलोमीटर लंबी मिसिंग लिंक के तहत अभी टेंडर हो गया उनका, अगले महीने से काम चालू हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि 7 किलोमीटर एक पंचायत में बहुत बड़ा अपना आप में मायना रखता है, सारे गाँव की कनेक्टिविटी हो जाएगी। विधायक साहब ने खूब अच्छे काम करे हैं। हाँ। बहुत मतलब नंबर 1 में चल रहे हैं अभी तक। देखो हम भी सर्वे कर रहे हैं, हम जाते हैं घूमते हैं, पर पता है, लेकिन और सर्वे क्या प्रधान जी ने वगैरह? देखिए, अब से पहले मैं खैर मेरी वो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये 5 साल का जो रिकॉर्ड है, पंचायत में बजट आता है, देखो पंचायत समिति से आता है, जिला परिषद से आता है, और हमारी जो स्कीमें हैं वो तो आती है आम सरपंच के पास, उसमें तो वो तो सब में जो भी जनसंख्या के आधार पे जो भी बजट आता है वो आता ही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि विराटनगर में आज छितौली पंचायत में पंचायत समिति मद का पैसा भी इन जो 3 साल में जो लगा है सबसे ज़्यादा लगा है। लगभग मैंने 4 दीवारी आबादी क्षेत्र की जो 4 दीवारी थी वो, इंटरलॉकिंग सड़कें, लगभग 50 लाख रुपए के काम मैंने पंचायत समिति से करवाए। हाँ, जिला परिषद से भी हम सैंक्शन के लिए दे रखा है, तो जिला परिषद से भी, MP से भी। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कार्यकाल में सारे ही योजनाओं से सबसे ज़्यादा पैसा है। हाँ, मतलब काम करवाने का एक तरीका होना चाहिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल भाई, अब अपना जाएंगे ही नहीं जिस भी जनप्रतिनिधि के पास में योजना बना करके उनको देंगे नहीं जब तो काम कैसे आएगा। तो मैं जब भी जो भी काम योजनाबद्ध तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करके फिर जाता हूँ। क्या होता है कि सरपंचों को जानकारी के अभाव में पूरे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, तो उस वजह से कई काम पेंडिंग पड़ जाते हैं। हाँ, और सबसे जनता को क्या संदेश देना चाहते हो आने वाले त्यौहार के अंदर, दीपावली में? दीपावली पे तो मैं तो मेरी तरफ से पूरे क्षेत्र की जनता को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमन चैन भाईचारा बना रहे, सुख शांति रहे। बाकी उनको ये कहा भाई आपके आसपास में कहीं भी गंदगी हो, कहीं पानी भरा हो, तो उसमें आप तो काम तुरंत प्रभाव, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान। हाँ बिल्कुल।
राजस्थान ग्राम लाइव से मोहनलाल थोरी की